Okay, so now my screen is visible. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? बताएं. Yes, sir. Usual. Okay. So let's wait one other people join, then we will start. ना? In case of in this कोई डाउट किसी को हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. और कंपाइलर बेटे ये जब तक आप क्लास नहीं करोगे, जो पीपीटी में दे रहा हूँ उसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला है. तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको क्लास कीजिए, रिपीट इसको रिवाइज कीजिए, फिर जाए कुछ हो पाएगा, वरना परेशानी रहेगी ऐसे ही. ठीक है. तो ग्रामर विद कॉमन प्रीफिक्सेस. So till now we have discussed how to remove left recursion, then ambiguous grammar, unambiguous to ambiguous grammar में कैसे ambiguous को unambiguous में कैसे convert करें. उसके बाद आपका syntax analysis क्या होता है, various phases of compiler क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं. पार्स ट्री क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ग्रामर को देखकर डेरिवेशन कैसे करें, डेरिवेशन को देखकर ग्रामर कैसे कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है. और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर को कैसे हमको इंश्योर करना है ग्रामर लिखते वक्त, एंड हाउ वी कैन इंश्योर associativity rules in the grammar, in writing the grammar. So all these things we have done. Now today we will discuss grammar with common prefixes and first and follow, how we compute first operation and follow operation. So these two operations we will discuss in the coming slide, but now we are going to discuss grammar with common prefixes. If right hand side of more than one production starts with the same symbol, then such a grammar is called as a grammar with common prefix. It means, example इस दिया है मैंने यहाँ पर. So here you can see A to alpha beta 1, alpha beta 2, alpha beta 3. Now read the first sentence. Right hand side of more than one production starts with the same symbol. So here let me use annotation. You can see this one, right hand side alpha, alpha and again alpha. So राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें कॉमन प्रीफिक्स है अल्फा अल्फा अल्फा. दिस इज कॉल्ड ग्रामर विथ कॉमन प्रीफिक्सेस. क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कॉमन प्रीफिक्सेस? ग्रामर विथ कॉमन प्रीफिक्सेस ये होगा कि वन प्रोडक्शन अगर से राइट हैंड साइड में है, एक से ज्यादा प्रोडक्शन है, एंड ऑल दीज प्रोडक्शन स्टार्ट विथ सेम सिंबल, सेम प्रीफिक्स. ये क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वन. This kind of grammar creates a problematic situation for top-down parser. So top-down parser, we will design top-down parser, bottom-up parser in coming days. तो top-down parser डिसाइड करने के लिए हमको ये इस तरह की ग्रामर को हम डिजाइन नहीं. तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्रामर इनटू ग्रामर व्हिच इज कंपेटेबल विद top-down parser एंड देन वी विल डिजाइन top-down parser. तो अभी आगे देखेंगे कैसे हम top-down parser डिजाइन करेंगे. बट फॉर दैट we must understand what is the grammar with common. Top-down parser cannot decide which production must be chosen to parse the string in hand. To remove this confusion, we use left factoring. इसे हम क्या यूज करते हैं? लेफ्ट फैक्टरिंग. तो लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रामर विद कॉमन प्रीफिक्सेस इज ट्रांसफॉर्म्ड टू मेक इट यूजफुल फॉर top-down parser. मैंने बताया था अभी कि ग्रामर अगर से गिवन है वो कॉमन प्रीफिक्स स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग का यूज करके एक अनदर ग्रामर में that is suitable for the top-down parser. In the left factoring we make a production for each common prefix. How we can do it? The common prefix may be terminal or non-terminal or combination of both. तो जो अल्फा था, अल्फा में भी ये टर्मिनल सिंबल एंड नॉन टर्मिनल. ग्रामर के अंदर 4 टपल होते थे, स्टार्ट सिंबल, वेरिएबल, टर्मिनल एंड प्रोडक्शन. तो अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ईदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. अब वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ rest of the derivation is added by new production. तो कैसे करेंगे? एग्जांपल देखेंगे. The grammar obtained after the process of left factoring is called left factored grammar. एग्जाम में आता है what is defined left factored grammar. तो grammar obtained after left factoring
then what is left factoring ये आप बता दो. So here you can see grammar with common prefixes a to alpha a1 alpha a alpha 1 a alpha 2 a alpha 2. So here you can see a in the right hand side in every productions are same. a alpha 1 तो alpha 1 के पहले आया है, alpha 2 के पहले भी a आया है, alpha 3 के पहले भी a आया है. So now after left factoring we can find a to a dash, then a dash to alpha 1 alpha 2 alpha 3. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें जस्ट हमने क्या किया, a टू a लिखा हमने और यहाँ a डैश कर दिया, एंड देन a डैश से क्या कर दिया हमने, अगेन a डैश से अल्फा 1, देन a डैश अल्फा 2 एंड देन a डैश टू अल्फा 2. क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अभी इसे प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज. तो नाउ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, चेक कर लीजिए. डू लेफ्ट फैक्टरिंग इन द फॉलोइंग ग्रामर. तो एस टू आई ई टी एस and a. So here you can see it is common prefix, grammar with common prefix. Why? Because I and I both are same. तो क्या करेंगे हम, इसमें हमें कॉमन प्रीफिक्स है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे. हाँ देखिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एस टू आई ई टी एस एस डैश एन ए. क्या लिखा हमने, एस टू आई रहा हमारा एन ई टी एस ई टी एस. तो आई ई टी एस एंड आई ई टी एस, these things are common prefix. तो अगर से हम इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आई ई टी एस, तो वी कैन राइट व्हाट, एस टू अल्फा अल्फा ई एस एंड ए. ये तो हुआ. नाउ अल्फा इज अ कॉमन प्रीफिक्स, अल्फा इज अ कॉमन प्रीफिक्स. तो क्या किया था हमने यहाँ पर, इसको रिमूव करने के लिए एस टू अल्फा एस डैश. और चूंकि इसमें तो कुछ है नहीं, ए के अंदर तो कुछ कॉमन प्रीफिक्स है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे. एंड देन एस डैश टू व्हाट, क्या कर देंगे, एस डैश टू हमने किया था अभी क्या, अल्फा आई ई टी अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू वो आ जाता है. नाउ अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना, इनमें देखिए इन दोनों में तो है कॉमन प्रीफिक्स नहीं हो. तो इसको कैसे किया हमने, यहाँ देखते हैं. यहाँ देखिए, एस डैश टू ई एस एंड देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन हम ऐड कर देंगे एंड देन ई टू बी में कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं. तो पहले तो हमने एस टू आई ई टी एस एस डैश कर दिया एंड देन ए एंड देन एस डैश टू ई जो हमारा बचा हुआ था यहाँ से, एस एंड देन ए एंड देन एप्सिलॉन. क्लियर है? ये इसको और एक्सप्लेन करूँ मैं, देखिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से देखिएगा. तो पहले तो ये हमारा आई ई टी एस एंड आई ई टी एस, दीज आर अल्फा, ये अल्फा, ठीक है, ये कॉमन प्रीफिक्स हुआ हमारा. तो अब हमने क्या किया कि पहले एस टू आई ई एस अल्फा को लिखा हमने, अल्फा तो यहाँ लिखा अल्फा एस डैश, और ए के अंदर तो कोई कॉमन प्रीफिक्स है नहीं, तो ये ऐसे एज इट इज रह जाएगा. अब एस डैश हमने ये ऐड किया. नाउ आफ्टर एडिंग दिस एस डैश वी कैन राइट एस डैश टू व्हाट, एस डैश टू. अब क्या बच गया यहाँ पर, देखिए ई बचा ना, ये सारी चीजें बची हमारे पास, ई एस एंड देन ये हुआ. एंड देन ई टू बी में इसमें तो कोई हमारा कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं. तो इन द सेकंड प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ग्रामर देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स, so we just left as it is. Now it's clear? Yes बेटे, क्लियर है ये? यस सर. नेक्स्ट वन, टू लेफ्ट फैक्टरिंग अगेन. तो यहाँ पे बताइए कॉमन प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर, बताइए जल्दी से प्लीज. टेल मी व्हिच वन इज द कॉमन प्रीफिक्स. द वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ, अल्फा इज द कॉमन प्रीफिक्स. यहाँ वैल्यू क्या अल्फा की बताइए. यस ए. ए, वेरी गुड.
ए है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम इसको A2 क्या लिखेंगे अल्फा ए डैश, ये तो करेंगे, एंड देन ए डैश टू व्हाट, तो ये क्या ये बच गया हमारा यहाँ पर ए बी देन बी सी एंड देन ए सी एंड देन ये होगा, देखते हैं ए बी बी सी ए सी एंड अगेन दिस इज ग्रामर वेक्टर, ठीक है, क्लियर? यस सर। बहुत इजी है, ये बहुत टफ है नहीं। जी सर। देन अगेन दिस ग्रामर इज काउंट प्रीफिक्स, कैसे काउंट प्रीफिक्स हो गया ये ग्रामर? इस तरीके से कॉमन प्रीफिक्स हुआ ए, हाँ देखिए फिर क्या हुआ यहाँ पर, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अब यहाँ पे ए यहाँ भी आ गया और ये यहाँ भी आ गया, है नहीं, है ना, क्यों? जी सर। तो अब देखिए पहले तो हमारा एक था प्रोडक्शन, नाउ वी कन्वर्ट दिस वन प्रोडक्शन टू टू प्रोडक्शन, हमने इसको पार्टीशन कर दिया, तो यहाँ तो कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, बट हियर वी आल्सो हैविंग कॉमन प्रीफिक्स दैट इज ए, तो हियर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट ए, नाउ इट इज नॉन टर्मिनल। इसमें क्या क्या करेंगे इसमें हम देखिए, मैंने क्या सॉल्व, तो ए टू ए डैश, ये तो पहले वाली ग्रामर एज इट इज रह जाएगी, देन ए डैश टू अल्फा डी और बी सी, तो अब देखिए इसमें मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसकी मीनिंग ये हुई कि हमने यहाँ पे ए है, तो अब क्या होगा यहाँ पर ए डैश टू, हम क्या लिख सकते थे अल्फा, चाहे तो ए डबल डैश कर दें या हम चाहे तो डी यूज कर लें, कोई भी नॉन टर्मिनल यूज कर सकते हम, यहाँ डी यूज कर लें। नाउ डी यहाँ पे यूज किया हमने, तो डी जब यूज किया बीसी में तो कुछ था नहीं हमारा, तो बीसी एज इट इज आ गया। नाउ दिस टू, ये और ये दोनों की जगह हम डी यूज किया, तो ए डैश टू ए डी, नाउ डी टू क्या हो जाएगा, ये अब बी आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लियर है? यस, बताएं बेटे। जी सर। हर्षित, हर्षित इज इट क्लियर? हर्षित बेटे क्लास में इतनी लो अटेंडेंस है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही सब चीज शेयर कर देता हूँ, है ना, रात में ही मैं शेयर करता हूँ क्लास की डिटेल, कि आप लोग अपने हिसाब से टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास हो रही है। उसके बाद भी आप लोग नहीं आ रहे हो, एंड इसमें सब के सब फेल होंगे, अगर से ये एग्जाम में आ गया और नहीं कर पाए सब के सब फेल होंगे। तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन द क्लास, और ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, अगर से जो लोग अब्सेंट हैं वो फिर से देखना चाहें फिर से देख सकते हैं वीडियो को, और जिन लोगों ने क्लास की है और वो पीपीटी देख रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, ओके इससे सर। ज्यादा तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है, अगर से आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो ये सब हमने होमवर्क दिया हुआ है आपको, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5, ऑल दीज आर होमवर्क, तो करके आइएगा, हो सकता है एग्जाम में से क्वेश्चन इसी में से आ जाए जो होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है, तो इसलिए ट्राई इट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट फैक्टरी, प्रॉब्लम 6 अगेन होमवर्क, तो ये हमारे पास था। नाउ अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पार्सर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉलो एंड फर्स्ट फंक्शन। तो लेट मी शेयर अ सेकंड पीपीटी। उत्कर्ष शमशाद अताउल्ला, उत्कर्ष शमशाद अताउल्ला एंड अयूब हसन, यू राइट योर नेम इन चैट बॉक्स, अयूब हसन यू आल्सो, लेट मी शेयर माय यस स्क्रीन। सर, कर रहे हैं। यस, फर्स्ट फंक्शन, so there are two operators, first and follow, first first, foll follow, so we will use this function when we draw a top down parser or bottom up parser, देखेंगे कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो before designing a parser you must understand these two operators। तो फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट सेट is need
illustrate so that the parser can properly apply the needed production rule at the correct position. So first of alpha is a set of terminal symbols that begins in a string derived from alpha. So alpha may contain terminal and non-terminal symbol. तो कैसे का इस एग्जांपल देखिए. Suppose the grammar is given A to A B C D E F G. So first of A, we find first of A. First of A क्या होगा? First of A is equal to first terminal symbol in the right hand side. That is A, B and G. A, B and G यहाँ पे आया. ठीक है. क्लियर है? Yes, तो sir. अब इसे कैसे निकालते हैं? इसका रूल है. So we have some rules. You will see in the coming slide. Let me just put it. Rule 1. Rule क्या है? If a production contain x to epsilon, नन टर्मिनल अगर से है वहां पर, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? सिंपल एप्सिलॉन. ये सेट है. आप लोगों ने सेट थ्री पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो सेट है. नाउ रूल 2, इफ अ टर्मिनल फॉर एनी टर्मिनल सिंबल फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? दैट टर्मिनल सिंबल अगेन. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ए बी सी, क्या होगा? ए. क्लियर है? ये सब क्या है? टर्मिनल सिंबल है, तो फर्स्ट ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ. ये कहने का मतलब. नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्शन x टू y1 y2 y3 डॉट 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 जो भी आप पढ़ा रहा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा. तो पहले क्या लिखा हमने? फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में जो x दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल टू, तो पहले हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ y1 हम निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ y1, और इसके अंदर मान लेते कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पर, कॉमा कॉमा, एप्सिलॉन भी आ गया. तो यहाँ लिखा हुआ इफ एप्सिलॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ y1, अगर से फर्स्ट ऑफ y1 निकाला हमने, यानी इसका हमने फर्स्ट ऑफ y1 निकाला, और अगर से फर्स्ट ऑफ y1 के अंदर एप्सिलॉन है नहीं है, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1, तो इसकी वैल्यू आई वही हो जाएगी. ओके. इफ हाउएवर इफ फर्स्ट ऑफ y1 के अंदर एप्सिलॉन है, तो क्या होगा? अगर से एप्सिलॉन होगा तो फर्स्ट ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1, जो इसकी वैल्यू आई, we subtract epsilon from first of y1 union first of y2 y3 and so on. क्लियर है बेटे आपको? ये रूल समझिएगा. अगर से फर्स्ट ऑफ x निकालना है हमको, इसके लिए क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ y1. अगर से फर्स्ट ऑफ y1 के अंदर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन नहीं, तो क्या होगा? जो इसकी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब जी सर. सेकंड केस क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ y1 निकाला, वो तो निकाल रहे हैं हर केस में, दोनों केस निकाल रहे हैं, और इसमें एप्सिलॉन है, इज एप्सिलॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑफ y1, देन वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ y1 माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ व्हाट? y2 y3. देन अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा. अब y2 y3 क्या होगा? अगेन अप्लाई सेम रूल जो रिकर्सिव प्रोसेस में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिएगा क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ y2, तो सेम थिंग, और फर्स्ट ऑफ y2 we first find first of y2 here, first of y2, और इसके अंदर अगर से एप्सिलॉन है तो क्या होगा? नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ y2 y3 को जो फर्स्ट ऑफ y2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी. और एप्सिलॉन अगर से है, एप्सिलॉन प्रेजेंट है, हाँ, एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं था, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? अगेन फर्स्ट ऑफ y2 माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ y3. फिर इस तरीके से हम करते चले जाएंगे. सिमिलरली वी कैन मेक एक्सपेंशन फॉर एनी प्रोडक्शन रूल. तो x टू y1 y2 y3 yn तक है, तो हम ऐसे ही करते चले जाएंगे. क्लियर है? तो फर्स्ट रूल इज वेरी सिंपल. इफ x टू एप्सिलॉन देन फर्स्ट ऑफ x इक्वल टू एप्सिलॉन. फिर फर्स्ट ऑफ रूल 2 इज फर्स्ट ऑफ टर्मिनल सिंबल टर्मिनल हो जाएगा, और अगर से टर्मिनल नहीं है x टू y1 y2 y3 and y1 इज नॉट टर्मिनल सिंबल,
y1 is not epsilon, then we will follow this. Now इसको हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको बाद में ये बात। तो कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन फॉर द गिवन ग्राफ। तो एस टू ए बी डी एच, बी टू स्मॉल सी कैपिटल सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस की वैल्यू जो है, अब अगर से रूल 1 यहाँ पे अप्लाई होगा, बताइए। ये क्या था, रूल 1 था ना हमारा, ये तो अप्लाई नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ये साइलेंट तो है नहीं। क्लियर। जी सर। रूल 2 फर्स्ट ऑफ एस, तो एस क्या हमारा ये हमारा वो तो है नहीं, टर्मिनल सिंबल तो है नहीं हमारा, ये नहीं है ना, ये वेरिएबल है या नहीं वेरिएबल। यस सर। रूल 2 भी अप्लाई नहीं होगा, तो रूल 3 पे आते। रूल 3 क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू जो इसके राइट हैंड साइड में है, ये आ जाएगा पूरा पूरा फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड वाला। तो इसकी मीनिंग ये होगी, फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए बी सी एच, एंड बिकॉज द फर्स्ट सिंबल इज व्हाट, क्या है हमारा टर्मिनल सिंबल है, यहाँ क्या आ जाएगा ए, दैट्स इट। नेक्स्ट वन फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी इक्वल टू सी, बिकॉज एक ही सिंबल है। एंड फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ सी के अंदर बी और एफ दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ डी में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ डी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ई एफ। तो यहाँ पे वो रूल जो था हमारा y1 y2 वाला वो अप्लाई होगा, ठीक है, बिकॉज ई हमारा y1 है, y1 इज इक्वल टू ई एंड y2 इज इक्वल टू एफ। तो फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ई, इसमें एप्सिलॉन है या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई कितना होगा बताइए जल्दी से बताइए, फर्स्ट ऑफ ई कितना है बोले, जी कॉमा एप्सिलॉन, ये तो है भाई। फर्स्ट ऑफ ई का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ जी, फर्स्ट ऑफ जी मतलब टर्मिनल सिंबल है, रूल 2 अप्लाई, जी हो जाएगा। एंड फर्स्ट पहले मतलब क्या, ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई टू जी एंड ई टू एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको हम दो प्रोडक्शन के साथ लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर। है ना, ये तो आपको। तो अब फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा, टर्मिनल सिंबल, तो फर्स्ट ऑफ ई का जी जी हो जाएगा ये फायदा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ई कंटेन्स एप्सिलॉन, इसके अंदर क्या एप्सिलॉन है, प्रेजेंट है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ y1 इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या, फर्स्ट ऑफ y1 माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ y2। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ b इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ e माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे जो आया यूनियन फर्स्ट ऑफ f, f जो आपका है वो आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ई में क्या आया, g एप्सिलॉन आया है, इसमें से एप्सिलॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया। नाउ फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ एफ बताइए कितना होगा, बताइए फर्स्ट ऑफ एफ कितना है, एफ यस एफ कॉमा कॉमा एप्सिलॉन, लो यस वेरी गुड, यूनियन एफ कॉमा एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा ये तीनों मिलाकर, जी कॉमा एफ कॉमा एप्सिलॉन, ये तो होगा। क्यों, यही आया ना, जी तो सर। दो सेट तो यही आएगा। तो अब देखिए यही मैंने यहाँ लिखा हो, फर्स्ट ऑफ डी इज इक्वल टू जी एफ एप्सिलॉन, आया नहीं आया, यस सर। ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा रूल्स आपको अपने माइंड रखना है, देन यू कैन इजीली कंप्यूट। नाउ फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, तो अब जी एफ फाइल ना फर्स्ट, क्लियर है, रिपीट करें इसको फिर से, यस सर। रिपीट करें। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास S2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 given where अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 may contain terminal and non terminal। तो फर्स्ट ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 यूनियन
फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 यूनियन फर्स्ट ऑफ, ये हो। नाउ सपोज अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, ए कैपिटल बी, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ए कैपिटल बी। नाउ बिकॉज फर्स्ट टर्मिनल सिंबल इज व्हाट, टर्मिनल सिंबल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। नाउ यूनियन, नाउ फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब इसके लिए जो भी रूल, 3 रूल बताए थे वो, हमारी अल्फा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। नाउ अल्फा 3 की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास है ए बी, नो नॉट ए, ये मान लेते हैं एफ एच जी एच आई। अब ये क्या, यहाँ रूल 3 अप्लाई हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको। तो हमको निकालना था फर्स्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, अल्फा 1 यूनियन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 यूनियन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3। नाउ फर्स्ट ऑफ अल्फा 1, एज्यूम अल्फा 1 इक्वल टू ए बी, देन फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 क्या स्मॉल ए आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 दैट इज सपोज एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन, नाउ यूनियन, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही हो रूल 3 अप्लाई करने के बाद तो वो आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, क्या देखिए, एस टू ए बी डी एच, तो फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए बी डी एच, तो क्या होगा ये ए, जैसे फर्स्ट वाला वैल्यू क्या यही तो है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा बताइए जल्दी से फिर, सी, फर्स्ट ऑफ बी है, फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा, बी एप्सिलॉन, डी एप्सिलॉन, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ डी, अब देखिए डी के लिए हमने निकाला था पूरी चीजें, फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा पहले बता दीजिए, जी एप्सिलॉन, जी कॉमा एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ एफ, एफ कॉमा एप्सिलॉन, एफ कॉमा एप्सिलॉन। अब डी पे आते हैं, तो डी में क्या है, रूल 3 अप्लाई, बिकॉज ई इज नीदर एप्सिलॉन नॉट टर्मिनल सिंबल, ई इज नॉन टर्मिनल सिंबल, तो अगर से राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट हो रहा होता तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगी, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ई, ये हम निकालेंगे और ये निकाल के चेक करेंगे इसमें एप्सिलॉन है या नहीं है, अगर से एप्सिलॉन है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। तो मैंने बताया था अगर से एप्सिलॉन नहीं है तो जो इसकी वैल्यू होगी वो एज इट इज हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या है, ई में क्या है हमारे पास एप्सिलॉन है ना, ई में एप्सिलॉन है, जी सर, यस सर। केस जो है एप्सिलॉन है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ। अब ये रूल देखिए आप जो लिखा है, रूल 3 यहाँ देखिए इसमें, x2 y1 y2 y3 था, ये रूल है, if एप्सिलॉन belongs belongs to does not belongs to, then very easy, first of y1 जो निकाला वही हो जाता है यहाँ पर, तो वहाँ y1 की वैल्यू क्या थी, e थी, है ना, वहाँ क्या है y1 की वैल्यू, यहाँ पे क्या था d, ये था ना हमारा d2 ef, ये हमारा प्रॉब्लम गिवन, तो वहाँ d की वैल्यू क्या है, यहाँ y है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है y2 है, ये तो है ना, अगर से वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ जी डी के सर, लिए फर्स्ट ऑफ निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ डी के ई में एप्सिलॉन था तो क्या हो जाएगा, ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, ये वाला, ये तो होगा अप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा एफ, ई में क्या आ जाएगा, जी एप्सिलॉन आया था तो अब देखिए यहाँ पर, क्लियर है अब यहाँ तक, क्यों बेटे, यस सर। यस, तो दिस इज फर्स्ट, कैसे हम फर्स्ट निकालते हैं ये इशू। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फॉलो भी बाद में करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पे याद नहीं, फॉलो तब वो पढ़ाएंगे तब निकालेंगे। एक प्रॉब्लम 2 है, कैलकुलेट द फर्स्ट
and follow function s to a b d h, s to a to a b a d, b to b। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, कौन बताएगा प्लीज, क्या होगा फर्स्ट ऑफ एस? ए। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे एस टू ए है और ए टू ए बी है, ए डी है, एंड देन बी टू बी, सी टू सी है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस की वैल्यू ए बी डी एच होगी यूनियन। अब क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ए, है ना, ये तो होगा, जी सर। समझ में आया नहीं आया? बिकॉज एस के पास दो प्रोडक्शन है ना हमारे पास, इसको मैसेज में लिख सकते थे ए बी डी एच स्लैश ए, लिख सकते ना ऐसे इसको। जी सर। क्या होगा फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस यूनियन फर्स्ट ऑफ दिस। अब फर्स्ट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आएंगे तो क्या बताइए, ए यूनियन फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा फिर क्या आएगा, फिर फर्स्ट ऑफ ए आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर। जी सर। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, मैं इसको बताता हूँ करेक्ट। The given grammar is left recursive. So first of all, before going to apply these two operations, first and follow, you must remove left recursion। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए सॉल्व करके दिखा रहा था कि हमेशा ए आ रहा है ना, क्यों हमेशा ए आ रहा था? तो जब जी तक रिकर्शन रिमूव नहीं करेंगे आपको फर्स्ट टेस्ट मिलने वाला नहीं है, वो हमेशा लूप में चलता रहे। तो नेवर ट्राई टू सॉल्व और फाइंड आउट फर्स्ट एंड फॉलो अनलेस योर ग्रामर इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्सन। तो फर्स्ट लेफ्ट रिमूव लेफ्ट रिकर्सन कैसे करेंगे? तो लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है बताइए? अच्छा बताइए, इसमें किसमें इसमें लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं है, बताएं जल्दी। जी सर। Yes, sir. नो, लेफ्ट रिकर्शन यस क्या सर। होता है? लेफ्ट रिकर्शन होता है कि राइट हैंड साइड में जो पहला सिंबल हो वो क्या हो, इसके Left. सेम हो ना। तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, जी सर। इसको हटाएंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं, तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो अब इसको एस टू ए जो ए बी ए डैश टू डी ए डैश एप्सिलॉन एंड बी टू बी एस। मेरे ख्याल से ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे ना, ये ए बी डी नहीं रहेगा, ये पुराने वाला एग्जाम्पल आ गया, इसको हटा दीजिएगा। तो मैं इसको हटा के पीपीटी शेयर कर दूँ, ये प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। यहाँ से शुरू एस टू ए टू बी बी। तो अब क्या है एस टू ए, यहाँ तो लेफ्ट प्रोडक्शन था, लेफ्ट फैक्टर था नहीं हमारे पास, यहाँ था। तो ए टू क्या हो जाएगा हमारा, कैसे निकालते हैं, ए टू ए बी ए डैश एंड देन ए डैश टू डी ए डैश एप्सिलॉन। तो इन द प्रीवियस पीपीटी आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। तो समझ में नहीं आएगा तो वहां जाके डिस्कस करके देखिए। तो अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे, फर्स्ट पे। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्शन हमको क्या मिला, ये मिला। तो द गिवन ग्रामर इज reduced to or converted into this grammar s to a to ab। now first of a क्या होगा हमारा बताइए, जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। ये आ जाएगा, ये तो होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए। ए। फर्स्ट ऑफ ए डैश क्या होगा, डी डी। एप्सिलॉन। हमारा स्टाइल। फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, डी। फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा, जी। तो क्लियर है, ये चीज लिखा है मैंने यहाँ पर, यस इज क्लियर। यस सर। ये यहाँ से हटा दीजिएगा, ये मैं हटा के भेज दूंगा, ये मैं बना लो, कॉपी हो गया वो करवा लो। तो ये आपका है हाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट। नाउ फॉलो पे आते हैं, ऐसे बहुत एक्सरसाइज आपको करनी होगी, मैं आपको दूंगा। फॉलो, तो फॉलो अल्फा इज a set of terminal symbol that appear immediately to the right of the alpha। तो टर्मिनल सिंबल वो होंगे जो अल्फा के इमीडिएट राइट होंगे। जैसे हमने ये कहा
नोटेशन। अल्फा की वैल्यू अगर से मान लेते हैं हमारे पास क्या है, या ऐसे हम कहें तो लिखते हैं A2 अल्फा, क्या तो अब फॉलो ऑफ अल्फा क्या होगा, इमीडिएट राइट टर्मिनल, ये बी हो जाएगा। तो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ अल्फा, तो टर्मिनल सिंबल अपीयर इमीडिएटली राइट टू द अल्फा। सी नहीं आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट टर्मिनल सिंबल कौन सा अल्फा के बाद है, बताइए, बी तो है ना राइट साइड में फॉरन, बी सर। क्या आएगा। बट अगर से मान लेते हैं ए की जगह हमारे पास ये आ गया, अल्फा के बाद क्या है, बी ना हो के कैपिटल बी सी हो, तब क्या होता हमारा, तब क्योंकि अल्फा के बाद क्या है हमारा टर्मिनल सिंबल तो है नहीं, नहीं है ना, ठीक है। तो राइट साइड इमीडिएट राइट में हमारा टर्मिनल सिंबल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा रूल है। तो देखेंगे क्या रूल होता है हमारा। तो फर्स्ट रूल क्या है, फॉर द स्टार्ट सिंबल हमेशा क्या लिख देंगे हम, डॉलर इन द फॉलो एस। तो फॉलो एस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डॉलर। रूल 2, फॉर एनी प्रोडक्शन ए टू ए अल्फा बी, फॉलो बी इज इक्वल टू फॉलो ए। तो बी के बाद क्या फॉलो हो रहा है हमेशा, अगर तो देखा जाए आपको यहाँ पे, तो फॉलो का मतलब बी के बाद क्या हो जाएगा, ए। एंड रूल 3 इज इम्पोर्टेंट, अगर से हमारा प्रोडक्शन इस तरह का है, अगर से ए टू अल्फा बी टाइप का है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर से अल्फा बी बीटा टाइप का है ना, यानी वेरिएबल के पहले भी आपका अल्फा एंड वेरिएबल के बाद भी कोई string, यानी अल्फा एंड बीटा बोथ हैविंग वेरिएबल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल, जो भी हो सकता है। तो अगर से क्या करेंगे हम, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑफ बीटा, इफ फर्स्ट ऑफ बीटा डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, and if first of beta contain epsilon, then first of beta minus epsilon union follow of a। तो अगर से हमारा अल्फा के बाद बी है, इसके बाद बीटा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ बी फॉलो बी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा। बट अगर से यहाँ पे हमारे पास बीटा भी है, तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ बीटा, चेक करेंगे फाइला है कि नहीं है, नहीं है तो ठीक है। तो आई थिंक